हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सिख एम्पायर के बारे में, जहां पर हमने देखा था कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है कब 16 ऑफ मार्च 1846 को, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया था 75 लाख रुपीज़ में। यहां से स्टार्ट होता है डोगरा रूल इन कश्मीर में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोगरा रूल इन कश्मीर। डोगरा रूल कब स्टार्ट होता है 1846 में और कहाँ तक रहता है 1948 तक। डोगरा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जो था ये राजपूत जनरल हुआ करता था। राजपूत जनरल राजपूत जनरल अंडर महाराजा रंजीत सिंह आर्मी सिख एम्पायर का। और डोगरा डायनेस्टी जो है ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी। इसमें डिवाइडिंग स्टेट, डोगरा डायनेस्टी में स्टेट को डिवाइड किया गया प्रोविंसेस में। जम्मू एंड कश्मीर और फ्रंटियर रीजन को में कौन कौन रीजन था? लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित। ये किसके अंडर था? अंडर गवर्नर्स, जिसको थानेदार भी बोलते थे। महाराजा गुलाब सिंह जो फाउंडर है डोगरा डायनेस्टी का, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। महाराजा गुलाब सिंह का टाइम पीरियड क्या है? महाराजा गुलाब सिंह का टाइम पीरियड क्या है? 1846 1846 टू 1857 1857 1857 में इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है इसका बेटा कौन? महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह का टाइम पीरियड क्या है? 1857 टू 1885 1887 टू 1885। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाराजा गुलाब सिंह को, जो फाउंडर है डोगरा डायनेस्टी का। फाइनली एक्वायर्ड पोजीशन ऑन कश्मीर 9 ऑफ नवंबर 1846 AD। इसके बाद इसने डिवाइड किया कश्मीर को 2 डिस्ट्रिक्ट में, कामराज एंड महाराज, और जम्मू को 3 डिस्ट्रिक्ट में, कुपल, किश्तवाड़ एंड जासरोटा। इसने इंट्रोड्यूस किया फ्यूडल सिस्टम को हैवी टैक्सेशन के साथ, पार्टिकुलरली ऑन मुस्लिम। इसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है। सबसे पहले इसने कोशिश किया रिफॉर्म करने के लिए, किसमें? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए, और बेगर सिस्टम में इसने कुछ रिफॉर्म्स लाए। लेकिन बेगर सिस्टम को पूरी तरह से एबोलिश नहीं किया। बेगर सिस्टम क्या है? फोर्स्ड लेबर जिसको बोलते हैं, उस फोर्स्ड लेबर को बेगर सिस्टम बोलते हैं। इनमें इसने रिफॉर्म करने की कोशिश की, रिफॉर्म लाने की कोशिश की, पूरी तरह से एबोलिश नहीं किया। रीबिल्ट एंड रिनोवेटेड एज ओल्ड फोर्ट्स। जो फोर्ट्स, पुराने फोर्ट्स जो थे, उनको इसने रीबिल्ट और रिनोवेट करने की कोशिश की। जैसे भीमगढ़ फोर्ट हो गया। भीमगढ़ फोर्ट को रियासी फोर्ट भी बोलते हैं। भीमगढ़ फोर्ट आल्सो नॉन एज रियासी फोर्ट। बाहू फोर्ट, इसको रीबिल्ड किया और रिनोवेट किया। फिर इसने फाउंडेड महाराजा गुलाब सिंह ने फाउंड किया धर्मार्थ ट्रस्ट को 1846 में। इसके टाइम में, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में विजिट करता है कौन? लॉर्ड हर्डिंग। और महाराजा गुलाब सिंह जो है ये फोकस करता है ज़्यादा कंसोलिडेट करने में पावर को, देन वेलफेयर की तरफ, लोगों के वेलफेयर की तरफ इतना ध्यान नहीं है इसका। इसका ज़्यादा फोकस जो रहा वो किसकी तरफ रहा? कंसोलिडेटिंग पावर। इसके बाद आता है महाराजा रणबीर सिंह का टाइम पीरियड 1857 टू 1885। ये कंक्वायर करता है गिलगित, आस्तोर, हुंजा, नगौर। ग्रेट स्कॉलर है ये क्लासिकल पर्शियन में, एंड इसने स्वेदिश और इंग्लिश को भी सीखा। एस्टेब्लिश मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम को एस्टेब्लिश किया महाराजा रणबीर सिंह ने। सिविल और क्रिमिनल लॉज को कंपाइल किया रणबीर पेनल कोड बनाया गया, जिसमें सिविल और क्रिमिनल लॉज को रखा गया।
ऑर्गेनाइज्ड 2 दरबार्स इन ए डे, एक दिन में दो बार दरबार लगता था। टू हियर्ड पेटिशंस, लोगों की पेटिशन सुनने के लिए। फाउंडेड सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, किसके लिए? फॉरेन अफेयर्स के लिए, होम अफेयर्स, सिविल अफेयर्स एंड आर्मी, इनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो बनाई गई। शॉल इंडस्ट्री को फ्लोरिश किया गया, किसके टाइम में? रणबीर सिंह के टाइम में। एस्टेब्लिश्ड ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दारुल तर्जुमा किसके टाइम में एस्टेब्लिश किया? किसने एस्टेब्लिश किया? महाराजा रणबीर सिंह ने। डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इंटू 7 वजारत एंड कश्मीर इंटू 6 वजारत। एस्टेब्लिश संस्कृत स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया गया और हिंदू ट्रेडिशंस को प्रोमोट किया गया। रणबीर लाइब्रेरी जम्मू में बनाई गई। अब इसने क्या क्या बिल्ट किया? रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स जम्मू में ये महाराजा रणबीर सिंह ने बिल्ड किया और इसको बनाया सेंटर ऑफ संस्कृत टीचिंग फॉर ब्राह्मण स्टूडेंट्स। और दूसरा इसने रणबीरेश्वर टेम्पल को भी बनाया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे महाराजा प्रताप सिंह एंड लास्ट डोगरा रूलर महाराजा हरि सिंह के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।